हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आर्थर मिलर का एक फेमस प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन। इस वीडियो में हम इसकी समरी अबाउट द ऑथर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब इसके ऑथर के बारे में जानते हैं। आर्थर मिलर ये 17 अक्टूबर 1915 में बोर्न हुए। ये एक अमेरिकन प्ले राइट है, एसेइस्ट है और स्क्रीन राइटर है 20th सेंचुरी के। और उनके जो फेमस प्ले हैं वो है ऑल माई सन्स इन 1947, डेथ ऑफ अ सेल्समैन इन 1949, द क्रूसिबल इन 1953 एंड अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज इन 1955। इनका जो ये ड्रामा है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, ये कंसिडर किया जाता है बेस्ट अमेरिकन प्ले ऑफ द 20th सेंचुरी। इनको नोटेबल अवार्ड्स मिले हैं, जैसे 1949 में पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा और 1984 में कैनेडी सेंटर ऑनर्स। चलिए अब इस प्ले के बारे में जानते हैं। डेथ ऑफ अ सेल्समैन 1949 में पब्लिश हुआ, जो आर्थर मिलर के द्वारा लिखा गया है। ये एक मॉडर्न ट्रेजेडी है जो विली लॉमन की स्टोरी बताती है। विली लॉमन एक ओल्ड सेल्समैन था जो रियलिटी और इल्यूजन के बीच में फंसा हुआ था। इस प्ले में आर्थर मिलर ने अमेरिकन ड्रीम को इवेलुएट किया है और थीम्स को एक्सप्लोर किया है, जैसे फेलियर, आइडेंटिटी एंड फैमिली कन्फ्लिक्ट। और अमेरिकन ड्रीम एक बिलीफ है कि कोई भी जल्दी से और इजीली सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो हार्ड वर्क करता हो या डिटर्मिनेंट हो। अमेरिकन ड्रीम एक ड्रीम है टू बी नंबर वन इन द वर्ल्ड। जैसे अमेरिका अपने आप को ऐसा एस्टेब्लिश करता है कि वो वर्ल्ड में नंबर वन है। लेकिन विली लॉमन का बिलीफ इससे थोड़ा अलग था। उसके लिए सक्सेस हार्ड वर्क या फिर टैलेंट से नहीं, उसका सक्सेस का मतलब था थ्रू चार्म एंड पॉपुलैरिटी, मींस कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी और पॉपुलैरिटी से मिल सकती है। इसीलिए उसको आगे जाके डाउनफॉल देखना पड़ा। वो सिर्फ झूठी पॉपुलैरिटी, बीइंग वेल लाइक्ड और मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशंस के पीछे भागता रहता था। तो इस प्ले में उसकी एम्प्टीनेस को दिखाया गया है कि हमें झूठी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, हमें जैसा जो मिला है हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। ये प्ले 2 एक्ट्स और एक रेक्विएम में डिवाइडेड है, जो एक कॉन्क्लूडिंग सेक्शन है। और एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, मींस प्रेजेंट इवेंट्स और पास्ट मेमोरीज और हेलोसिनेशन सबको कंबाइन करके। मतलब जब आप ये प्ले पढ़ेंगे तो वो कभी प्रेजेंट में होता है और थोड़े टाइम बाद वो इल्यूजन्स में अपने ड्रीम में खो जाता है। तो सबको उसने ऑथर ने साफ साफ दिखाया है। प्ले का प्रेजेंट टाइम सिर्फ 2 दिन है, लेकिन जो उसने पास्ट मेमोरीज को डिस्क्राइब किया वो उसके चाइल्डहुड मेमोरीज भी उसने अच्छे से डिस्क्राइब की है। चलिए अब इस प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। विली लॉमन जो प्रोटैगनिस्ट है, जो अपने अमेरिकन ड्रीम्स में जीता रहता है लेकिन उसने कभी अचीव नहीं किया उसे। बिफ लॉमन जो विली लॉमन का बड़ा बेटा है। लिंडा लॉमन जो विली की वाइफ है। हैप्पी लॉमन जो विली का यंगर सन है। चार्ले जो विली का नेबर है। बेनार्ड जो चार्ली का सन है। बेन विली का वेल्दी एल्डर ब्रदर है। हॉवर्ड वैगनर जो विली का बॉस है। अब इस प्ले की समरी देखते हैं। इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर है विली लॉमन, जो एक सेल्समैन है, 63 इयर्स का है। विली लॉमन की जो वाइफ है लिंडा, वो सेंस करती है कि वो जो है अपने आप को ब्रेक करने के लिए उसके एज पर है, क्योंकि विली लॉमन अंदर से टूट चुका है, क्योंकि उसकी अमेरिकन ड्रीम पूरी नहीं हो पा रही है। और वो उसी दिन घर वापस आ जाता है जिस दिन वो ट्रिप के लिए गया होता है। और उससे एक दिन पहले वो खुद से बातें कर रहा होता है। और विली लॉमन कई बार कार से चलते चलते रोड से नीचे उतर जाता है। और विली लॉमन घर बहुत टेरिफाइड आया। उसने बहुत अपनी पूरी की पूरी लाइफ बिजनेस को डेडिकेट कर दी। विली लॉमन जॉब की वजह से ट्रेवल नहीं करना चाहता था। वो न्यूयॉर्क के एक ऑफिस में काम, मतलब रूम लेकर काम करना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एज्ड हो चुका था, इसलिए वो ज्यादा ट्रेवल नहीं करना चाहता। विली लॉमन के मन में बिफ के लिए बहुत ज्यादा एस्पिरेशंस थी। चाहे हैप्पी जो उसका यंगर सन था वो सक्सेसफुल था थोड़ा बता लाइफ में, लेकिन बिफ वो हमेशा उसका फेवरेट रहा। और 34 की एज में भी बिफ अभी भी अनसेटिस्फाइड था अपनी लाइफ से। और विली को विश्वास था कि बिफ एक ना एक दिन अपनी लाइफ में सेटल हो जाएगा। आगे विली बताता है कि बिफ जब छोटा था तो वो बेस्ट फुटबॉलर प्लेयर था। उसको स्कॉलरशिप्स मिली थी 3 यूनिवर्सिटीज से। लेकिन बिफ ने अपने जीवन में $28 अ वीक से ज़्यादा कभी नहीं कमाया और उसने कभी कॉलेज भी अटेंड नहीं किया और उसने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद विली अपने थॉट्स में खो जाता है। वो सोचता है कि सबसे पहले उसकी मिस्टेक थी कि उसने अपने ब्रदर बेन को अलास्का में अकम्पनी नहीं किया। अलास्का अफ्रीका में है। बेन जो विली का बड़ा भाई है, वो चाहता था कि विली उसके साथ अलास्का जाए, लेकिन विली ने कहा कि वो यहाँ रहकर इससे ज़्यादा कमा पाएगा, क्योंकि विली एक सेल्स पर्सन था। कुछ वीक्स के लिए विली ने एवरेज ऑफ $200 कमाए, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि वो इससे ज़्यादा कमा पाएगा, इसलिए वो न्यूयॉर्क में ही रहा। बेन अलास्का के जंगलों में गया एज अ पॉपर, मीन्स उसके पास कुछ भी नहीं था। और 4 साल बाद जब वो वापस आया तो उसके पास उसकी डायमंड की माइंस थी और एक वेल्दी पर्सन बन चुका था वो। उसके बाद विली उन सपनों में खो जाता है जब बिफ छोटा था। उस टाइम उसके सन्स बहुत पॉपुलर थे। नार्ड जो चार्ली का बेटा है, चार्ली उनके नेबर थे, तो वो भी मतलब लाइक्ड था, मतलब अच्छे थी। उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी विली के सन्स की थी, इसलिए विली को इस चीज़ पे प्राउड था। विली बताता है कि एक दिन बिफ जो है फुटबॉल चुरा लाया था अपने स्कूल से, तो विली ने उसको समझाने की बजाय उसके ऊपर हंस दिया। इसीलिए बिफ को लगा कि उसने कोई बड़ी गलती नहीं करी है चोरी करके। इसलिए जब बिफ बड़ा हुआ तो उसने और बड़ी बड़ी चोरियाँ करनी स्टार्ट कर दी।
जो परफॉर्मेंस बचपन में बिफ ने एज अ फुटबॉलर दी थी वो उसका आखिरी दिन था, ग्रेट डे था जो बिफ की लाइफ में आया। उसके बाद उसने सिर्फ फेलियर ही देखा है। आगे विली उस थॉट में गुम हो जाता है जब वो बोस्टन जाता है और बिफ देख लेता है विली को एक अनदर वुमेन के साथ एक होटल रूम में। तब से विली और बिफ का रिश्ता वैसा नहीं रहता है जैसे वो पहले रहा करते थे। बिफ ने अपने मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम भी फेल कर दिया था और उसको स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही थी। तो इससे साबित होता है कि विली एक अच्छा फादर नहीं था। ही वॉज ऑल्सो एज अ फेलियर एज अ फादर। विली का एक छोटा बेटा भी है, हैप्पी, और वो डेप्टी मर्चेंडाइज मैनेजर है और वो बिफ से ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन वो एक वुमनाइज़र है, वो गर्ल्स के पीछे ही भागता रहता है, ये उसकी हॉबी बन चुकी थी। उस दिन जब विली घर वापस आया था तो उसके बिगेस्ट ड्रीम थी कि बिफ जो है वो एक अच्छी जॉब के साथ वापस लौटेगा और उसको लोन भी मिल जाएगा ओनर से, और हैप्पी भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि वो मैन जो है वो बिफ को बहुत प्यार करता है। और विली ने ये भी सोचा कि वो अपने बॉस के सन हॉवर्ड वैगनर जो एक ऑफिस में काम करते हैं उनके पास भी जाएगा और वहाँ पर अपने न्यूयॉर्क ऑफिस में एक प्लेस के लिए मांग करेगा, और उसने इतने साल दिए हैं एज अ सेल्स पर्सन, तो वो उसको वो जगह दे भी देगा, उसको ये विश्वास था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस नाइट को बहुत सेलिब्रेट करेंगे अच्छे डिनर के साथ। लेकिन जब विप वापस आया तो उसने बताया कि उसको लोन नहीं मिला है, और जो पर्सन की ओनर की बात हो रही थी कि वो बिली से बहुत लाइक करता है उसको, लेकिन उसने भी उसको पहचानने से इनकार कर दिया। इसलिए बिफ वहाँ से उसका फाउंटेन पेन चुरा कर भाग आया। और जब हार्वर्ड ने विली की स्टोरी सुनी तो उसने उसको जॉब से ही निकाल दिया। इसलिए तब विली को रियलाइज़ हुआ कि वो क्या है, तो वो चार्ली के पास जाता है मनी मांगने के लिए, क्योंकि वो बहुत पहले से चार्ली से पैसे मांग रहा है। वहाँ वो बर्नार्ड को देखता है, वो इन सब से बहुत जलता है क्योंकि वो उन दोनों को अपने लेवल का नहीं समझता था। और जब उसने बर्नार्ड को देखा कि वो केस लड़ने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाया। और चार्ली ने उसे बताया कि उसने अपनी लाइफ जो है अपने बेटे के लिए कुर्बान नहीं करी, बर्नार्ड को जो करना था उसने करने दिया। उसने विली की तरह ऐसे सपने नहीं देखे जो वह पूरा ना कर सके। और चार्ली ने जॉब भी ऑफर करी विली के लिए, लेकिन विली ने कहा कि वो एक सेल्स पर्सन है और वो यहाँ ये जॉब नहीं करना चाहता। वैसे विली ने इतनी जेलसी दिखाई, लेकिन एंड में चार्ली को उसने कहा कि तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, और उसने ये भी कहा चार्ली को कि उसकी तरफ से बेनार्ड को वो माफ़ी मांग ले। विली डिनर टाइम पर आया जो वो प्रिपेयर किया गया था। उसने कहा कि मैं तो फेल हो गया हूँ लेकिन बिफ पक्का सक्सेसफुल हुआ होगा। लेकिन जब उसको ये भी पता चला कि बिफ भी फेल हो गया तो वो बिल्कुल ही टूट गया। और बिफ और हैप्पी वो अपनी जो 2 गर्ल्स हैं उनको लेकर वहाँ से चले गए और विली अकेला पड़ गया। और जब बिफ और हैप्पी वापस आए तो लिंडा ने उनको कहा कि निकल जाने के लिए, क्योंकि उनकी वजह से विली बहुत परेशान था। लिंडा और विली का रिलेशनशिप्स भी कभी सही नहीं रहा, क्योंकि उसने चीट किया है विली ने लिंडा को, लेकिन लिंडा ने कभी भी विली को नहीं छोड़ा। वो विली के लिए हमेशा से ही परेशान होती रही, और उसने ये भी सोचा कि विली ने बहुत बार सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया है तो विली अब कुछ कर ना बैठे। विफ और विली के बीच में एक बहुत बड़ी कन्वर्सेशन हुई। विफ ने विली को एक इडियट बुलाया, उसको एज अ डे ड्रीमर बुलाया कि उसकी वजह से सबकी लाइफ बर्बाद हो गई है। विफ ने कहा कि वो जो करना चाहते हैं विली ने कभी करने नहीं दिया। बहुत उम्मीदें रखी कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाए, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, और विली खुद एक अच्छा सेल्स पर्सन नहीं बन पाया। बिफ ने विली को उसके बेकार से ड्रीम से बाहर निकाला और उसको बताया कि बिफ एक मियरली अ क्लर्क है बिजनेस में, कोई सेल्स पर्सन नहीं है। और बिफ को जेल भी हुई थी क्योंकि उसने चोरी करी थी। और हैप्पी भी एक असिस्टेंट मैनेजर नहीं है, वो एक क्लर्क है और एक वुमेनाइजर है। और विली भी अपने लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और बिफ रोने लग जाता है तो विली को पहली बार एहसास होता है कि बिफ ने भी उससे उतना ही प्यार किया है जितना विली बिफ से करता था। और विली अभी भी बिफ से उतना ही प्यार करता है, इसलिए वो चाहता है कि वो कुछ बड़ा बने। इसलिए उसके पास $20,000 का इंश्योरेंस कवरेज था, जिस इंश्योरेंस के पैसे उसने चार्ली के पैसे से भरे थे। और अगर विली मर जाता है तब बिफ को वो सारे पैसे मिल जाएंगे। इसीलिए वो कार लेकर निकल जाता है और अपने आप का खुद ही एक्सीडेंट कर देता है। आप लोगों ने प्ले की स्टार्टिंग में देखा होगा कि कैसे विली की एंट्री भी ऐसी होती है जब वो कार में आता है और उसकी कार का भी एक्सीडेंट हो चुका होता है। और आप देखो आर्थर मिलर ने एंड भी ऐसे करा है कि उसका सुसाइड है वो कार से ही होता है। इस प्ले का लास्ट पार्ट है रेक्वेम, जो एक ग्रेवयार्ड का सीन दिखा रहा है। जब विली मर जाता है तो ग्रेवयार्ड में सब इकट्ठे होते हैं, लिंडा, बिफ, हैप्पी, चार्ली और बेनार्ड। विली का ड्रीम था कि बहुत सारे लोग उसका फनरल अटेंड करने आएंगे क्योंकि बहुत वेल लाइक्ड था और पॉपुलर था, लेकिन उसका ये ड्रीम भी यहाँ टूट जाता है क्योंकि फनरल में सिर्फ उसके करीबी आते हैं। लिंडा ये समझ नहीं पाती है कि विली ने सुसाइड क्यों अटेम्प्ट किया, क्योंकि उसके सारे बिल्स तो भरे जा चुके थे। और बिफ ने पॉइंट आउट किया कि विली के रॉन्ग ड्रीम्स थे, वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में कभी अवेयर ही नहीं था। लेकिन हैप्पी कहता है कि वो उसके फादर सब कुछ जानते थे कि वो क्या थे और क्या नहीं। हैप्पी ने प्रॉमिस किया कि अपने फादर के ड्रीम्स को पूरा करेगा। हैप्पी ने कहा कि वो सबको दिखाकर रहेगा कि विली के गुड ड्रीम्स थे, उसका सिर्फ इतना ही सपना था कि वो नंबर 1 बनना चाहता था। लिंडा कहती है कि वो थोड़ा समय विली की ग्रेव के सामने बिताना चाहती है। वो उसको बोलती है कि विली प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर दो, और वो बिल्कुल भी रो नहीं पाती है।
कि उसे लगता है कि विली अभी भी वहाँ पर किसी बिजनेस ट्रिप पर ही गया हुआ है। वो कहती है कि उसने ये सुसाइड क्यों अटेम्प्ट किया जब उसके सारे घर की पेमेंट हो चुकी थी और वो बिल्कुल फ्री थे। फिर बिफ लिंडा को लेने आता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये प्ले यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। आपके कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।